The March to Delhi, 1919 to 1947, chapter number 12 of class 8 हिस्ट्री। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं सुनील आनंद सर आज आपसे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। आप इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और ये आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव ऑर्डर्स फॉर द शूटिंग एट जालियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आंसर है जनरल डायर। द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर ऑर्डर्ड फॉर द शूटिंग एट जालियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर जो उस समय अमृतसर का मिलिट्री कमांडर था, उसने जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? कि खिलाफत मूवमेंट को किसने शुरू किया था? आंसर है खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट को दो अली बंधुओं ने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत मूवमेंट को मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाइयों ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ए द कम्युनिस्ट पार्टी, बी द साइमन कमीशन, सी द क्विट इंडिया मूवमेंट। इन तीनों पर नोट्स लिखना है। आइए शुरू करते हैं। पहला है द कम्युनिस्ट पार्टी। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन कानपुर इन दिसंबर 1925 बाय M.N. रॉय, अवनी मुखर्जी एंड M.P.T. आचार्य। M.N. रॉय, अवनी मुखर्जी और M.P.T. आचार्य के द्वारा दिसंबर 1985 ईस्वी को कानपुर में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। द एम ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वाज टू प्रोपेगेट their ideas of state ownership of all means of production or to establish a classless society। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना का उद्देश्य था जितने भी उत्पादन के साधन हैं उस पर राज्य का अधिकार हो और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना। इस उद्देश्य से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। द साइमन कमीशन। The Simon Commission was appointed by the British government to recommend constitutional changes in India in 1927। 1927 ईस्वी में भारत में संवैधानिक सुधारों के सिफारिश करने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है। सर जॉन साइमन वाज द हेड ऑफ दिस कमीशन। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। All the members of this commission were British। साइमन कमीशन के सभी मेंबर अंग्रेज थे। So the Indians were against the commission। इसीलिए भारत के सभी लोग इस आयोग के खिलाफ थे। अब देखिए, भारत के बारे में संवैधानिक सुधार की बात करने आ रहे थे और उसमें भारत के ही कोई मेंबर नहीं थे। ऐसे में ये कमीशन भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता था? The Muslim League and the Indian National Congress boycotted this commission saying Simon go back। इसीलिए मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने इसका बैकआउट किया, यह कहते हुए साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए। मैं आपको बता दूं, जैसे ही साइमन कमीशन मुंबई में उतरे हवाई जहाज़ से, वैसे ही उन्हें काले झंडे दिखा करके एक विशाल जुलूस निकाला गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा और साइमन आयोग के सभी सदस्यों को काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। तीसरा टॉपिक है द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1947 इन मुंबई बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे में शुरू किया गया था। इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में
यह आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डिमांडेड इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तुरंत भारत से ब्रिटिश रूल को समाप्त करने की मांग की थी। मास स्ट्रगल वर्ड ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश भर में मास एजिटेशन शुरू किया गया था। गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा दिया था। द ब्रिटिश अरेस्टेड गांधी जी एंड अदर सीनियर लीडर्स एंड डिक्लेयर्ड द कांग्रेस इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को भी अवैध संस्था घोषित कर दी गई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज एक्सटेंसिव फोर्स टू क्रश द मूवमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ही एक्सटेंसिव फोर्स का इस्तेमाल किया था, दमन चक्र चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन, व्हाट वाज इट्स एम, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या था और उसके उद्देश्य क्या थे, या फिर इसको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन पर शॉर्ट नोट लिखें। आंसर है अंडर द लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड पैथेटिक लॉरेंस 3 cabinet ministers were sent in February 1946 is called the cabinet mission। तो लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिनिस्टर फरवरी 1946 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में भेजा गया था। इसी मिशन को कैबिनेट मिशन कहते हैं। द मेन एम ऑफ दिस मिशन वाज टू डिस्कस द टर्म्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पावर। इस कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य था कि वह भारत आकर के यहाँ के लोगों से पावर के ट्रांसफ़र पर डिस्कशन करना, यानी भारत की आज़ादी के बारे में डिस्कशन करना इस कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द जालियांवाला बाग मासाकर। जालियांवाला बाग नरसंहार के बारे में एक छोटी टिप्पणी लिखें। आंसर है ऑन 13 अप्रैल 1919 अ पीसफुल पब्लिक मीटिंग वाज गोइंग ऑन इन जालियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के खिलाफ जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण पब्लिक मीटिंग हो रही थी। जनरल डायर हु वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर वांटेड टू टीच अ लेसन टू पंजाब। अमृतसर के जो मिलिट्री कमांडर था जनरल डायर, वह पंजाब के लोगों को एक सबक सिखाना चाहता था। विद वेल आर्म्ड शोल्डर्स ही ब्लॉक्ड ओनली एग्जिट ऑफ द जालियांवाला बाग एंड ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द हेल्पलेस वुमेन एंड चिल्ड्रेन गैदर्ड देयर। उसने अपने वेल आर्म्ड शोल्डर्स के साथ हथियारबंद सैनिकों के साथ एकमात्र बाहर निकलने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया और बिना किसी चेतावनी के वे सभी औरत, बच्चे और लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। मोर देन 1,000 डायड एंड मेनी मोर वर इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट। इस घटना में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और बहुत अधिक लोग घायल हुए। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड जालियांवाला बाग मासाकर इन हिस्ट्री। यह हत्याकांड को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड। कब और क्यों असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया था। आंसर है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस लॉन्च्ड द ऑल इंडिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 1 अगस्त 1920। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने
1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी गेव द कॉल फॉर हिज मूवमेंट टू रिट्रेस द रॉन्ग डन इन पंजाब एंड टर्की। गांधी जी ने पंजाब की जालियांवाला बाग में अंग्रेजों के द्वारा जो नरसंहार हुआ था और जो तुर्की में वहाँ के खलीफा के खिलाफ गलत व्यवहार हुआ था, उसके खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज की प्राप्ति भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज रॉलेट एक्ट वाइडली क्रिटिसाइज्ड? रॉलेट एक्ट की चारों तरफ आलोचना क्यों की गई थी? आंसर इज द रॉलेट एक्ट 1919 ऑथोराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कन्विक्शन के और बिना कोर्ट में उपस्थित किए हुए ही गिरफ्तार कर सकती है। सिंस द ब्रिटिश ट्राई टू कंट्रोल द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश थ्रू दिस एक्ट, चूँकि अंग्रेज सरकार इस कानून के द्वारा उसके खिलाफ जो विरोध किए जा रहे थे उस पर कंट्रोल करना चाहती थी, सो इट वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड, इसलिए इसका चारों तरफ से इसकी आलोचना हुई। इट वाज ब्रांडेड बाय द नेम ऑफ ब्लैक एक्ट, इस कानून को काला कानून कहा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे क्लास 8 के चैप्टर 12 से। हम उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आंसर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके सभी क्वेश्चन का जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।